नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की चीज है, ओशो की ध्यान सूत्र। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है ओशो ध्यान सूत्र का सार पर। इसमें ओशो के विचारों का आप कह सकते हैं निचोड़ है। ओशो को तो खैर कई लोग एक आध्यात्मिक विद्रोही मानते हैं। उनका मानना था कि भाई असली धर्म या ध्यान किताबों में नहीं मिलता, वो तो जीवन को जीने में है, अनुभव करने में है। और ये किताब ध्यान सूत्र ये कोई नए नियम नहीं है, बल्कि ये तो भगवान महावीर और बुद्ध की जो पुरानी ध्यान परंपराएं हैं, हाँ, प्राचीन सूत्र। हाँ, उन्हीं सूत्रों पर ओशो की अपनी एक अनूठी व्याख्या है। ओशो के लिए ध्यान कोई अलग से करने वाली चीज नहीं थी, मतलब कोई साधना या पूजा पाठ जैसा। सही। ये तो जीने का एक तरीका था, अस्तित्व के साथ लय में आना। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ओशो के इन सूत्रों की गहराई को समझें और ये भी देखें कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये कितने काम के हैं, कैसे इन्हें हम रोज की लाइफ में ला सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल यही है, इतने साल हो गए फिर भी ये सूत्र आज भी इतने रेलेवेंट, इतने जरूरी क्यों लगते हैं? ऐसी क्या खास बातें इनमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इनकी प्रासंगिकता जो है वो इनकी सादगी में है और उनकी यूनिवर्सैलिटी में। ये किसी एक धर्म या देश या समय से बंधे नहीं हैं, ये सीधे इंसान के होने की बात करते हैं। और ओशो की व्याख्या की खूबी यही है कि वो इस पुराने ज्ञान को बड़ी आसानी से आज के इंसान के मन से जोड़ देते हैं, उसकी जो बेचैनियां हैं, उलझने हैं, उनसे। अच्छा। वो इसे कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं बनाते, बल्कि एक जीती जागती अनुभव करने वाली चीज बना देते हैं। सीधी बात करते हैं, बिना घुमाए फिराए। होने की एक अवस्था है, अ स्टेट ऑफ बीइंग। बिल्कुल। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हम तो सोचते हैं ध्यान मतलब कुछ करना है ना, जैसे कोई एक्सरसाइज हो। इसी समझ की पहली कड़ी है, ध्यान मतलब वर्तमान में जीना। देखिए ना, हमारा मन कहाँ रहता है, या तो पीछे पुरानी बातों में, अफसोस में, हाँ, या फिर आगे की चिंता में, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। बिल्कुल एक पेंडुलम की तरह जी। अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। ओशो कहते हैं ध्यान का काम है इस पेंडुलम को रोकना, हमें ठीक यहाँ और अभी में लाना। यही इसी पल में। जैसे अगर चाय पी रहे हैं तो बस चाय पिएं, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, कप का एहसास, खुशबू, बस उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। ओशो कहते हैं वही ध्यान है। हाँ, और ये यहाँ और अभी में होना, इसका महत्व बहुत गहरा है। जब हम अतीत के बोझ या भविष्य की चिंता से हटकर पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं ना, तभी हम असल में जिंदा होते हैं। ओशो कहते हैं हमारी ज्यादातर तकलीफें या तो गुजरी बातों से जुड़ी हैं या आने वाले कल के डर से। अभी इस पल में कोई समस्या नहीं होती। सही बात है। और ये हमें हमारी कंडीशनिंग्स, हमारी जो आदतें बन गई हैं सोचने की, उनसे बाहर निकलने का मौका देता है। ओशो के लिए अभी और यहीं में होना सिर्फ दिमाग शांत करना नहीं है, ये तो जैसे जीवन बह रहा है उसके साथ एक हो जाना है। जीवन के संगीत के साथ नाचना, जैसा आपने कहा। हाँ बिल्कुल, जहां जीवन असल में घट रहा है, पल पल। लेकिन मन तो भटकता है, कोशिश भी करें वर्तमान में रहने की, विचार तो आते ही रहते हैं। आते हैं, बिल्कुल आते हैं। यहीं पर ओशो की दूसरी बात आती है, साक्षी भाव, विटनेसिंग। ये बड़ा अनोखा तरीका है। वो कहते हैं विचारों से लड़ो मत, उन्हें दबाओ मत, रोकने की कोशिश तो बेकार है। जितना रोकोगे वो उतने ज्यादा उछलेंगे। इसके बजाय बस उन्हें देखो। हाँ, ये साक्षी भाव का जो सिद्धांत है ये क्रांतिकारी लगता है, क्योंकि आमतौर पर ध्यान का मतलब क्या समझा जाता है? मन खाली करना, विचारों को रोकना। हाँ, यही। ओशो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है और जरूरी भी नहीं। असली बात विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उनसे अपनी पहचान हटा लेना है, डिटैचमेंट। पहचान हटा लेना मतलब जैसे आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां गुजर रही हैं, आप बस देख रहे हैं, या आसमान में बादल तैर रहे हैं, आप उन्हें देख रहे हैं। वैसे ही अपने मन में जो विचार उठ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बस देखो, बिना ये कहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, बिना कोई लेबल लगाए, बस देखना। जैसे आप गुस्सा नहीं है, आप गुस्से को देख रहे हैं। बिल्कुल, आप दुखी नहीं हैं, आप दुख को महसूस कर रहे हैं और उसे देख भी रहे हैं, एक दूरी से। तो सिर्फ देखने से क्या होता है? शांति कैसे आती है इससे? देखिए, जब आप किसी विचार या भावना से जुड़ जाते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं, तो आप उसके साथ बह जाते हैं। हाँ, है ना? लेकिन जैसे ही आप साक्षी बनते हैं, देखने वाले बनते हैं, तो आप उस चीज से अलग हो जाते हैं जिसे आप देख रहे हैं। देखने वाला हमेशा दृश्य से अलग होता है। ये समझना कि मैं ये विचार नहीं हूं,
मैं इन भावनाओं से अलग हूं, मैं इन्हें देख रहा हूं, यही तटस्थता है। और जैसे ही ये दूरी आती है, विचारों का जो असर है आप पर वो कम होने लगता है। अच्छा। वो आते हैं, चले जाते हैं, पर आपको अंदर से हिला नहीं पाते। आप अपने सेंटर में टिके रहते हैं। यही है आंतरिक शांति। आप जागरूक होते हैं, निष्क्रिय नहीं। ये तो बहुत दिलचस्प है, लड़ने की बजाय देखना। अब तीसरी बात पर आते हैं जो बहुत प्रैक्टिकल लगती है, शरीर और श्वास से जुड़ना। ओशो इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि शरीर और सांस ये दो चीजें हैं जो हमेशा वर्तमान में होती हैं। मन तो भाग सकता है अतीत या भविष्य में, पर सांस तो अभी चल रही है ना। हाँ, सही बात है। शरीर भी यही है अभी। इसलिए ओशो कहते हैं ध्यान में उतरने के लिए सांस सबसे आसान, सबसे सीधा दरवाजा है। 24 घंटे आपके पास है। कहीं जाने की जरूरत नहीं। कहीं नहीं, बस अपनी आती जाती सांस के प्रति जागरूक हो जाना। कैसे हवा अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस महसूस करना, बिना किसी कंट्रोल के, सहजता से। तो क्या ये बस सांस गिनना है या उस पे कॉन्सेंट्रेट करना ये है? उससे थोड़ा ज्यादा है। सांस को देखना सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये अपने अंदर से जुड़ने का एक तरीका है। जब आप सांस पर ध्यान देते हैं तो आप अपने शरीर पर भी ध्यान देने लगते हैं। शरीर में क्या सेंसेशंस हो रही हैं। ओशो कहते हैं मन बहुत शोर करता है, पर शरीर हमेशा सच बोलता है और वर्तमान में रहता है। सांस पर ध्यान टिकाने से मन का शोर धीरे धीरे कम होता है, उसे एक एंकर मिल जाता है। और इसका सिर्फ दिमागी नहीं, शारीरिक असर भी होता है। नर्वस सिस्टम शांत होता है, तनाव कम होता है। ये एक लंगर की तरह है जो हमें विचारों के तूफान से बचाता है। स्थिरता और शांति। हाँ, और यहीं से चौथी बात जुड़ती है, ध्यान और प्रेम का संबंध। अक्सर हम सोचते हैं ध्यान मतलब अकेले रहना, दुनिया से कटना। हाँ, ये आम धारणा है। पर ओशो कहते हैं कि असली ध्यान तो प्रेम से भर देता है। ये कैसे होता है? ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है। ओशो का नजरिया है कि जब आप ध्यान से अपने भीतर गहरे जाते हैं, शांत होते हैं, स्थिर होते हैं, तो आप अपनी उस अवस्था से मिलते हैं जहां आप अपने आप में पूरे हैं। आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए खुश होने के लिए। आंतरिक पूर्णता। हाँ, इनर फुलनेस। और इसी अंदरूनी शांति और पूर्णता से प्रेम अपने आप बहने लगता है। ये वो वाला प्रेम नहीं है जो जरूरत से पैदा होता है, मुझे तुमसे कुछ चाहिए इसलिए प्यार है। अच्छा। ये वो प्रेम है जो आपके भरे हुए होने से निकलता है, जैसे फूल से खुशबू आती है, बस वैसे ही, सहज। तो ये प्रेम कैसा होता है? सिर्फ लोगों के लिए? नहीं, ये बहुत फैलता है। जब आप अंदर से शांत हैं, भरे हुए हैं, तो आपकी एनर्जी में खुलापन आता है। आप सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि पेड़ों, पौधों, जानवरों, पूरी कायनात के लिए एक गहरा जुड़ाव, एक करुणा महसूस करते हैं। ये बिना शर्त वाला प्रेम होता है। ये आपका स्वभाव बन जाता है। ध्यान आपको अपने ईगो की सीमाओं से आजाद करता है। और जैसे ही अहंकार ढीला पड़ता है, प्रेम और करुणा अपने आप प्रकट होते हैं। ये आपके रिश्तों को भी बदल सकता है, उन्हें गहरा बना सकता है। अंदर से बहता हुआ प्रेम, ये विचार बहुत ही अच्छा लगा। और अब आते हैं पांचवी बात पर, जो मुझे हमेशा बड़ी अनोखी लगती है ध्यान का खेल, प्लेफुलनेस। ओशो बार बार कहते हैं ध्यान को बोझ मत बनाओ, इसे गंभीरता से मत लो। हाँ, ये थोड़ा चौंकाता है क्योंकि अध्यात्म तो अक्सर गंभीर माना जाता है। हाँ, और यही ओशो के अंदाज की ताजगी है। देखिए, पारंपरिक रूप से ध्यान, साधना, इनको मेहनत, अनुशासन, गंभीरता से जोड़ा जाता है ना? बिल्कुल। ओशो इस सोच को तोड़ते हैं। वो कहते हैं जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं तो आप टेंस हो जाते हैं, आप रिजल्ट से बन जाते हैं और आपका ईगो मजबूत होता है। मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे ये पाना है। ये गंभीरता ही रुकावट बन जाती है। तो फिर खेलने का भाव कैसे मदद करता है? खेलने का मतलब है प्रोसेस को एंजॉय करना, नतीजे की फिक्र नहीं करना। जैसे बच्चे खेलते हैं तो पूरी तरह उसी पल में होते हैं, मगन होते हैं, है ना? हाँ, ओशो कहते हैं ध्यान को भी ऐसी लो, एक खेल की तरह, एक एक्सपेरिमेंट की तरह, एक नाच की तरह, एक उत्सव की तरह। हल्के फुल्के रहो। जब आप इसे बोझ नहीं समझते बल्कि एक एडवेंचर मानते हैं, तभी आप गहरे जा पाते हैं। गंभीरता आपको सिकोड़ती है, खेलने का भाव आपको फैलाता है, खोलता है। ये अप्रोच ध्यान को बहुत आसान बना देता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें वो परंपरागत साधना बहुत मुश्किल लगती है। जीवन एक उत्सव है, तो ध्यान भी उसका हिस्सा होना चाहिए। ये पांचों बातें, वर्तमान में जीना, साक्षी भाव, श्वास से जुड़ना, प्रेम का खिलना और खेल का भाव, सुनने में तो बहुत गहरी लगती हैं, जीवन बदल देने वाली। लेकिन अब वो सवाल आता है जो शायद सबके मन में होगा, हाँ, कि रोजमर्रा की जिंदगी में, ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियों के बीच इन्हें उतारें कैसे?
क्या ओशो कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताते हैं? हाँ बिल्कुल। ओशो के दर्शन की यही तो खूबी है। वो सिर्फ ऊंची बातें नहीं करते, उन्हें जमीन पर लाने के रास्ते भी दिखाते हैं। और उनका जोर हमेशा छोटे सहज कदमों पर रहता है। तो पहला प्रैक्टिकल सुझाव क्या हो सकता है? पहला, दिन भर में छोटे छोटे जागरूक क्षण चुनें। ये जरूरी नहीं कि रोज सुबह 1 घंटा लगाकर बैठें। शुरुआत छोटे से करें। जैसे सुबह बिस्तर से उठे, बस 1 मिनट के लिए अपनी आती जाती सांस को महसूस कर लिया। या जब चल रहे हैं, घर में, ऑफिस में, बस कुछ पलों के लिए अपने कदमों पर ध्यान दे दिया। जमीन कैसी लग रही है पैरों के नीचे। अच्छा, ये छोटे छोटे पल। हाँ, ब्रश करते समय बस ब्रश करने पर ध्यान। ये छोटे छोटे होश के पल है ना, ये बूंद बूंद करके घड़ा भरते हैं। ये ध्यान को जीवन में बुनने की कला है, उसे अलग से फिट करने की नहीं। ये तो किया जा सकता है। दूसरा सुझाव, दूसरा, मल्टीटास्किंग छोड़ने की कोशिश करें। आज का कल्चर हमें एक साथ कई काम करने को कहता है, पर ओशो कहते हैं ये मन को बिखेरता है, अवेयरनेस को तोड़ता है। ये तो है। कोशिश करें एक समय में एक ही काम करें, पर पूरे होश के साथ। खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाएं, उसका स्वाद, उसकी गंध, उसका रंग सब महसूस करें। किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह सुने, फोन साइड में रख दें। ये साधारण चीजें ही ध्यान बन जाती हैं। हाँ, ये आपकी प्रेजेंस को बढ़ाती हैं। हर काम एक छोटा सा ध्यान बन जाता है। ये वाकई मुश्किल है आज के जमाने में। और तीसरा टिप? तीसरा, जब कोई तेज भावना उठे, गुस्सा, डर, उदासी, तो उसे भागे नहीं, उसे दबाए नहीं, साक्षी भाव से उसे देखें। अच्छा, हमारी आदत होती है ना नेगेटिव फीलिंग से बचने की या उन्हें किसी और पे निकालने की। ओशो कहते हैं जब ऐसी कोई एनर्जी उठे तो बस रुकें और उसे अपने अंदर महसूस करें। देखें शरीर में कहाँ खिंचाव है, कहाँ कंपन है, सांस कैसी है। उसे अच्छा बुरा कहे बिना, कोई कहानी बनाए बिना, बस एक शुद्ध ऊर्जा की तरह उसे देखें। अब पाएंगे कि जिस भावना को आप पूरी अवेयरनेस से देख लेते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, वो धीरे धीरे बदल जाती है। ये तो बहुत पावरफुल तरीका लगता है भावनाओं से डील करने का। है। और चौथा सुझाव? हाँ, चौथा, याद रखें कि ध्यान किसी एक तरीके तक ही सीमित नहीं है। ओशो कहते हैं हर वो काम ध्यान बन सकता है जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं, पूरे होश में हो। जैसे संगीत सुन रहे हैं और इतने खो गए कि सुनने वाला ही नहीं बचा, बस संगीत रह गया, तो वो ध्यान है। नाच रहे हैं और नाचने वाला मिट गया, बस नाच बचा, वो ध्यान है। पेंटिंग, गार्डनिंग, पहाड़ पर चढ़ना या बस चुपचाप बैठकर प्रकृति को देखना, कुछ भी ध्यान हो सकता है। शर्त एक ही है, आपकी पूरी चेतना, पूरी जागरूकता उस पल में हो। देखिए कि आपके लिए क्या चीज सहज रूप से मेडिटेटिव बनती है। तो इन सभी सुझावों का निचोड़ यही हुआ कि ध्यान कोई अलग से करने वाला काम नहीं है, नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में अवेयरनेस लाने की कला है। साधारण कामों को ही असाधारण होश से करना। एकदम सही कहा। मूल बात है चेतना का स्तर उठाना, कॉन्शियसनेस। जब आपकी चेतना जागती है तो आपका हर काम, हर पल ध्यान बन जाता है। ये जीने का एक नया तरीका है। आप कर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? ओशो की ध्यान सूत्र हमें क्या याद दिलाती है? सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि ध्यान कोई दूर की चीज नहीं है जिसे कहीं बाहर जाके खोजना है। बिल्कुल नहीं। ये किसी खास जगह, पहाड़, गुफा, मंदिर या किसी खास समय तक ही नहीं है। ध्यान तो यही है, इसी पल में, अपनी सांस में, अपने मन के खेल को देखने में, अपने होने के एहसास में। अगर मुख्य बातें दोहराएं तो हर पल जितना हो सके वर्तमान में रहना। हाँ, होश में रहना। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति साक्षी बने रहना, बिना उलझे। और इस अंदरूनी स्थिरता से अपने आप प्रेम और करुणा को बहने देना, अंदर भी बाहर भी। और हाँ, इस पूरी यात्रा को मजे से लेना, खेल की तरह, उत्सव की तरह। ओशो का एक कोट है जो शायद सब कुछ कह देता है। अगर तुम ध्यान में प्रवेश कर पाओ तो वही तुम्हारा मंदिर है, वही तुम्हारा परमात्मा है। तो सुनने वालों के लिए हमारा यही सुझाव है कि आज से ही, अभी से ही कोई एक छोटा सा कदम उठाएं। किसी बड़े बदलाव का इंतजार न करें, बस कोई भी एक साधारण सा काम चुनें। चाय पीना हो, चलना हो, सांस लेना हो, और इसे पूरे होश के साथ करने की कोशिश करें। और ये याद रखें, जैसा ओशो कहते हैं, ध्यान भविष्य में पाने वाली कोई चीज नहीं है, ये तो हमेशा यहीं अभी मौजूद है। बस हमें अपनी आंखें खोलने की, अपने अंदर मुड़ने की जरूरत है। और अंत में बस एक विचार छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। शायद असली चुनौती
ध्यान के लिए अलग से समय निकालना नहीं है, तो क्या है? बल्कि इस समझ को जगाना है कि हर क्षण, हर सांस, हर काम जागरूकता का एक मौका है। जब हम समय को सिर्फ घड़ी की टिक टिक की तरह नहीं, बल्कि वर्तमान पलों की एक जीती जागती धारा की तरह महसूस करना शुरू करते हैं, तो ये हमारे जीने के ढंग को, हमारे होने के एहसास को कितना गहरा बदल सकता है, ये सवाल खुद ही एक ध्यान बन सकता है।